नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की राज्य उन्नति की वर्चुअल समीक्षा। विकास योजनाओं के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री की ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को लेकर समीक्षा बैठक। बोले, किसानों को उन्नत और खुशहाल बनाना सरकार की प्राथमिकता। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी। प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य उन्नति की वर्चुअल बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं एवं चयनित परियोजनाओं की प्रभावी समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के समग्र विकास को नई गति देने, योजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सुशासन और जन सेवा के प्रति राज्य सरकार का संकल्प अटल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए परिणाम उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्थान के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदेश में आयोजित होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 से पहले गिरदावर सर्किल स्तर पर 23 जनवरी बसंत पंचमी से विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीट में अधिक से अधिक कृषकों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित करने और उन्हें धरातल पर विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये शिविर महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि किसानों के लिए बसंत पंचमी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह रबी फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो अच्छी पैदावार और समृद्धि की उम्मीद जगाती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 22 जनवरी को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों को शिविरों के आयोजन के संबंध में जानकारी दी जाए। प्रदेश में गिरदावर सर्किल स्तर पर इन शिविरों का आयोजन 23, 24, 25 और 31 जनवरी और 1, 5, 6, 7 और 9 फरवरी को किया जाएगा। आपको बता दें कि इन शिविरों में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 VBG राम जी के तहत ग्रामों में आवश्यक विकास कार्यों के प्रस्ताव लेने के साथ ही सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना के तहत पॉलिसी वितरण, पॉली हाउस की स्वीकृति, पशु टीकाकरण सहित कृषि एवं उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को हर क्षेत्र में उन्नत एवं खुशहाल बनाने के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों के सफल आयोजन के लिए कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, सिंचाई सहित सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर कृषकों एवं पशुपालकों सहित ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं का लाभ पहुँचाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 जनवरी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। इसके बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इस योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है।
विनिर्माण, सेवा और व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 100% ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। कर्नल राठौड़ ने बताया कि 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3,50,000 रुपए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7,50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अधिकतम 35,000 रुपए की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, ITI और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। कर्नल राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार बड़े निवेश के साथ साथ प्रदेश के युवाओं को भी उद्योगों से जोड़ने के लिए योजनाएं और नीतियां बना रही है। इसी क्रम में लागू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से प्रदेश के युवा स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकेंगे। इससे भविष्य में लाखों और लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में ही औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की हैं। राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सरकार की दूरदर्शी सोच स्पष्ट रूप से सामने आई है, जिसके परिणाम स्वरूप निवेशकों ने राज्य सरकार पर भरोसा जताते हुए लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव सफलतापूर्वक धरातल पर उतर चुके हैं, जो मजबूत नीति ढांचे और प्रभावी प्रशासन को दर्शाता है। राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करने और नियमों के सरलीकरण, नई औद्योगिक और सेक्टर आधारित नीतियों और रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप अप्रैल और दिसंबर 2025 के दौरान रीको औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन का मूल्य बढ़कर 3,200 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि भूखंडों की संख्या में भी कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इससे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों की बढ़ती रुचि स्पष्ट होती है। जमीनी स्तर पर औद्योगिक विस्तार को मजबूती देते हुए राज्य में 20 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति है। साथ ही जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप, राजस्थान पेट्रोजोन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग हब जैसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स पर कार्य तेजी से जारी है। इन परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि राजस्थान को उद्योग और निवेश और रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाया जाए। सरकार पारदर्शी, समयबद्ध और निवेशक अनुकूल वातावरण विकसित करते हुए प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास को निरंतर गति दे रही है। राष्ट्रमंडल देशों के 40 देशों से आए 120 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल 2 दिवसीय प्रवास पर जयपुर पहुंचा। जयपुर भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिनिधि मंडल ने विश्व विख्यात आमेर महल का भ्रमण किया, जहां उसकी दिव्य, ऐतिहासिक और भव्य छटा ने सभी प्रतिभागियों को अभिभूत कर दिया। आमेर महल पहुंचने पर प्रतिनिधि मंडल का पारंपरिक राजस्थानी रीति रिवाज से भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। लोकवाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि, पारंपरिक आतिथ्य और राजस्थानी संस्कृति की जीवंत झलक ने विदेशी मेहमानों को विशेष रूप से आकर्षित किया। इसके बाद उच्च प्रशिक्षित और अनुभवी पर्यटक गाइड द्वारा प्रतिनिधि मंडल को आमेर महल के गौरवशाली इतिहास, राजपूत कालीन स्थापत्य कला और सांस्कृतिक महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने दीवाने खास, दीवाने आम, 27 कचहरी, गणेश पोल, मुगल गार्डन और
मान सिंह महल सहित आमेर दुर्ग के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विशेष रूप से शीश महल की अद्वितीय कारीगरी से अत्यंत प्रभावित नजर आए। आपको बता दें कि यह संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज और कल जयपुर प्रवास पर है। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रमंडल देशों की विभिन्न विधायिकाओं के अध्यक्ष, सदस्य और उच्च स्तरीय संसदीय अधिकारी शामिल हैं। जयपुर आगमन पर प्रतिनिधिमंडल का स्वागत जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।